क्या हुआ भाई, तुम्हें क्यों रो रहे हो इतनी रात में? और सुनो, बड़ा जबरदस्त वाकया है और हमारे पंचायत करने वाले लोग भी सुने। हजरत उमर का फैसला देखिए कैसा था, सुनिए। उस आदमी ने कहा, अरे जा यार, तू यहाँ के बैठ गया, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तू और खराब करने आ गया। होता है ना, एक आदमी को टेंशन हो और आप उससे बार बार पूछें क्या, तो गुस्से में झुंझला जाएगा वो, अब जा यार हट। तो वो तो वैसे ही टेंशन में था। हजरत उमर उसके पास बैठ के कहने लगे, भाई क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं हुआ। बैठ गए, कुछ तो हुआ है। अरे जा यार, अपना काम कर तू, और मेरा दिमाग खराब करने आ गया। अरे सुनो, तुम्हें टेंशन है, मुझे भी टेंशन है। देखिए हजरत उमर उल्टा चलते हैं। तुम भी रात में यहां बैठे हो, मैं भी रात में आया हूं, चलो एक काम करें, तुम अपना दर्द बांटो, हम अपना दर्द बांटते हैं। अब उसने सोचा चलो ये भी परेशान है, मैं भी परेशान हूं, रात में, इतनी रात में कौन निकलता है? तो दो परेशान एक जगह बैठ गए। हालांकि हजरत उमर परेशान नहीं थे, लेकिन उसकी परेशानी जानने के लिए परेशान बन गए। उसने कहा भाई, हजरत उमर ने कहा बताओ क्या बात है? उसने कहा मेरे भाई, जब तुमने मुझे भाई कह दिया तो सुनो, इस झोंपड़ी में मेरी बीवी रहती है, हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरी बीवी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन हम गरीब इंसान हैं। इसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव है, उस गांव से एक आदमी आता है, ताकतवर है, हैंडसम है, खूबसूरत है, ताकतवर है। और वो जैसे ही आता है, वो सीधे मेरी झोंपड़ी में घुसता है, मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देता है। मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, उसके बाद वो मुझे बाहर बिठा देता है और मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती जिना करता है। मेरी बीवी के न चाहने के बावजूद भी वो उसको मजबूर कर देता है और वो उसके साथ जिना करता है। हजरत उमर फारूक ने पूछा, अच्छा इतनी बड़ी बात, अच्छा ये बताओ क्या वो अभी है? कहा नहीं। तो आया और चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं, अपनी बीवी की कोई मदद नहीं कर पाता। अच्छा तो ये बताओ अब वो कब आएगा? हजरत उमर ने जब ये पूछा कि वो कब आएगा, तो उसने जवाब दिया, एक दिन छोड़कर आता है, यानी आज वो गलत काम करके गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है, परसों में आऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा तू खुद परेशान है, अपनी मदद तो कर नहीं पा रहा, मेरी मदद क्या करेगा? अरे जा यार, तू तो कह रहा था मैं परेशान हूं। कहा मैं परेशान हूं, मैं भी परेशान हूं, परेशान ना होता तो मैं रात में क्यों निकलता, लेकिन मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि आए मेरे भाई, हजरत उमर कहते हैं, आए मेरे भाई, जब तू खुद परेशान है तो मेरी परेशानी को तू कैसे दूर करेगा? लेकिन मैं तेरी परसों मदद करूंगा। उसने कहा अच्छा जाओ ठीक है, कर लेना। वो सोचने लगा ऐसी तसल्ली देने वाले सभी आते हैं, ये भी तसल्ली दे रहा है। हजरत उमर ने जाते जाते उससे कह दिया, हाँ सुनो, परसों में आऊंगा, अपनी बीवी से कह देना खाना बनाकर तैयार रखे। कहने लगा अरे जा यार, खाने से इसका क्या ताल्लुक है? तू मदद करने आएगा कि खाना खाने आएगा? हजरत उमर ने कहा देखो मैं जो कह रहा हूं वो करना, खाना बनाकर तैयार रखे। और दूसरी बात, जब वो आदमी तेरे घर में घुसे तो अपनी बीवी से ये कह देना कि आज सब कुछ रजामंदी जाहिर कर दे, यानी उसके सामने आज वो जिद न करे, बल्कि ये कहे कि ठीक है तुम तो हमसे रोज मिलने आते ही हो, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान तो कोई चीज रह नहीं गई है, अब तुम्हें जब आना ही है तो हम दिल खोल कर तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अंधेरे में मिलेंगे, उजाले में नहीं, इसलिए चिराग बुझा दो। अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी बीवी ये बोले उससे कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे हम बिस्तरी करते हो, जिना करते हो, तो मुझे अपने पति के अलावा दूसरे का चेहरा दिखता है तो फिर मैं सपोर्ट नहीं कर पाती हूं, अंधेरा रहेगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और ये कहकर वो चिराग बुझा दे, बकिया काम मैं संभाल लूंगा। अब वो सोचने लगा क्या ये संभालेगा अंधेरे में है? वो दुनिया भर की बातें सोचने लगा, लेकिन उसने सोचा चलो। हजरत उमर फारूक वक्त से पहले आ गए, दूसरे एक दिन छोड़कर दूसरे दिन देखा झोंपड़ी के बाहर वो आदमी टहल रहा है।
हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है, मैं आ गया हूं तुम्हारी मदद है। उसको पता ही नहीं कि क्या करेंगे, झोपड़ी के पीछे छिप जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ, वो आएगा तो तुम्हें खुद ही कान पकड़ के बाहर निकालेगा। वो आदमी अपनी बीवी के पास चला जाता है, रात थोड़ी और अंधेरी होती है। हजरत उमर थोड़ी दूर से ये मंजर देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो एक आदमी को आते हुए देखते हैं, लेकिन शक्ल नहीं समझ में आती है कि कौन है, अंधेरे की वजह से। वो आदमी आता और सीधे झोपड़ी में घुस जाता है और उस आदमी को यानी उसके शौहर को झोपड़ी से निकाल के बाहर कर देता है। चलो, और वहीं चला गया। सारे काम समझा चुके थे। बीवी बोली ठीक है भाई, अब तुम तो आते ही हो हमारे पास, अब जिद करने से क्या फायदा, हमें भी कोई फायदा मिलेगा नहीं, हम भी जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं। एक काम करो, जब तुम हमारे साथ मिलते हो रोशनी में, तुम्हारा चेहरा जब आता है तो पति की जगह जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। एक काम करो, चिराग बुझा दो और उसके बाद हमसे मिलो, फिर देखो हम तुम्हें कितना खुश करते हैं। उसने कहा चलो, अब अपने आप ही तैयार हो गई है। चिराग बुझा दिया। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर फारूक ज्यादा लेट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर लेट होंगे तो कहीं जिनाकारी ना हो जाए, उसको भी बचाना है, इसकी बीवी को उस जिना से बचाना है। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अब डर था, झोपड़ी के अंदर घुसने के बाद ये डर था कि मैं अपनी तलवार चलाऊं तो अंधेरे की वजह से कहीं तलवार खता न कर जाए, जिनाकार के बजाय कहीं उस आदमी की बीवी की गर्दन पर तलवार न चल जाए। इसलिए उस आवाज की तरफ जाना था जो मर्द की आवाज हो। हजरत उमर ने कहा कौन? वो समझा कि इसका शौहर आ गया, वो समझा कि इसका शौहर आ गया। अभी तो चिराग बुझा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू अंदर घुस गया। हजरत उमर ने फौरन उस आवाज की तरफ लपके, समझ गए कि आवाज कहां से आ रही है। फौरन लपके उसके बड़े बड़े बाल जो थे, जैसे ही उसको उसके सर को पकड़ा तो उसके बड़े बड़े बाल हजरत उमर फारूक के हाथ में आ गए। अब बड़े बाल से फिर शक में पड़ गए, कहीं ये उस औरत के बाल तो नहीं है, क्योंकि आदमी के भी बाल बड़े थे। तो अब ये डर पैदा हुआ कि कहीं ये बाल मरोड़ा उसको, अब उसके मुंह से फिर निकलवाना चाह रहे हैं कुछ बात। उसने कहा अबे क्या कर रहा, अबे क्या कर। समझ गए कि ये मर्द ही है, आदमी ही है। हजरत उमर फारूक ने फौरन तलवार उसकी गर्दन के ऊपर चला दी और उसको कत्ल कर दिया। गर्दन एक तरफ पड़ी हुई है और धड़ एक तरफ पड़ा हुआ है। और जल्दी कहा मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया, चिराग जैसे ही जला रोशनी हुई, गर्दन एक तरफ देखी, धड़ एक तरफ देखा, नजरें आसमान पे डालते हजरत उमर और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बहन खाना बना कर रखा था कि नहीं? उसने कहा जी भाई खाना है। फरमाया जल्दी लाओ। खाना दस्तरखान पर लग जाता है। उस आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है, और वहीं पर बैठकर हजरत उमर पेट भर के खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। वो आदमी बार बार देख रहा है, लाश के पास बैठ के खाना खा रहा है। और जब खाना खा चुके तो चलने लगे। उस आदमी ने पीछे से पकड़ा, भैया कहां जा रहे हो? कहा जा रहा हूं अपने घर। ये लाश का लाश क्या, उसका तो काम हो गया। कहा अगर इस मुल्क के अमीरुल मोमिनीन को उमर फारूक को अगर पता चला और सुबह चर्चा हुआ कि इस घर में लाश निकली, तो कहीं ऐसा न हो कि इसके कत्ल के इल्जाम में मेरी गर्दन उड़वा दें। तुम उमर का इंसाफ नहीं जानते हो। हजरत उमर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कल सुबह मेरे ही दरबार खिलाफत से कुछ लोग आएंगे, अभी आएंगे थोड़ी देर के बाद, और इसकी डेड बॉडी को उठाकर ले जाएंगे। उसको सीने हीने के बाद जाकर कब्र में दफन कर देंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भैया तुम हो कौन? कहा मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं उमर हूं, और मैं उस दिन तुम्हारी दास्तान सुनने के बाद बहुत परेशान हुआ। बस ठीक है मैं जा रहा हूं। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन 2-3 सवालों के क्या आप मुझे जवाब देना पसंद करेंगे? फरमाया बताओ क्या है, बताओ क्या है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन इतना बताइए
कि आपने खाना बनाने के लिए क्यों कहा था परसों कि खाना बनाकर तैयार रखना, इस कत्ल से खाने का क्या ताल्लुक था? अमीरुल मोमिनीन, चिराग बुझाने के लिए आपने क्यों कहा था? क्योंकि अंधेरे में तो डर था कि कहीं तलवार मेरी बीवी की गर्दन पे न चल जाए। रोशनी में तो आप कत्ल और अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने रोशनी के बजाय अंधेरे में कत्ल करना गवारा किया है। आपने अंधेरा क्यों पसंद किया है? जबकि रोशनी में आप किसी को अच्छी तरीके से मार सकते थे, लेकिन रोशनी के बजाय आपने अंधेरे में कत्ल किया। और जब आपने लाश देखी तो किसी के मरने के बाद इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने आपकी जबान से सुना है कि आपने इन्ना लिल्लाह के बजाय जब लाश देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा है। ये उल्टी उल्टी दुआएं आपने कब से सीखी हो, पढ़ी? उसने हजरत उमर का जवाब सुनो, क्या जवाब था। हजरत उमर फरमाते हैं, आए मेरे भाई, जब तूने मुझे अपनी दास्तान सुनाई और तूने कहा कि मैं भूखा हूं, खाना नहीं खाता, इसलिए कि मैं अपनी बीवी की मदद नहीं कर सकता, जब तक मैं अपनी बीवी को जुल्म से बचा न लूं मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब तूने मुझसे ये बात कही तो उस वक्त मैंने दिल में सोचा, उमर तू कितना बदनसीब है, तू कितना मतलब परस्त है। तेरे खिलाफत के जमाने में, तेरे दरबारी खिलाफत में, तेरे दौरे खिलाफत में एक गरीब आदमी की बीवी के ऊपर जुल्म हो रहा है और तू बिस्तर पर चादर ओढ़ के सोता रहता है। कल कयामत के दिन तुझे जवाब देना होगा। आए मेरे गरीब भाई, जब तूने मुझे ये बताया कि एक आदमी आता है और मेरी बीवी से जिना करता है, तो मैंने परसों ही आहद कर लिया था कि उमर उस वक्त तक खाने का एक लुकमा नहीं खाएगा, अपने हलक के नीचे नहीं लाएगा, जब तक कि उस आदमी को कत्ल नहीं कर देगा, और उस आदमी की परेशानी से मैं तुझे नजात नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। मैं परसों से अब तक भूखा था, सिर्फ पानी पी रहा था या एक आध खजूर खा लेता था, लेकिन खाने का एक लुकमा भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं तेरी मदद करना चाहता था। इसलिए मैंने कहा था कि खाना बना कर रखना। आज इस आदमी के सामने मैंने खाया खाना, इसलिए कि मैं 2 दिन से भूखा था और आज मैंने पेट भर के खाना खाया। अच्छा ठीक है, लेकिन अंधेरे में कत्ल क्यों किया? कहा जब तूने मुझे बताया एक आदमी आता है, हट्टा खट्टा है, हैंडसम है, तंदुरुस्त है, और वो मेरी बीवी से जिना करता है, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, अरे उमर, हट्टा खट्टा नौजवान कोई आता और उसकी बीवी से जिना करता है, उसको मालूम है कि उमर की हुकूमत है और उमर बहुत जबरदस्त इंसाफ करते हैं, इसके बावजूद उसको डर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उमर का बेटा हो या उमर का भतीजा हो या उमर का कोई रिश्तेदार हो। मैंने ये सोचा इतना गंदा काम इतनी बहादुरी के साथ रात के अंधेरे में अगर कोई कर रहा है तो उसका उमर के रिश्तेदारी से कोई ताल्लुक तो नहीं है। इसलिए मैंने कहा चिराग बुझा देना, क्योंकि जब मुझे डर पैदा हुआ कि वो मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरा भतीजा भी हो सकता है, मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है, मैं छिप गया और मैं अल्लाह से ये दुआ करता था कि अल्लाह इस काम में मेरा बेटा शामिल ना हो, आए अल्लाह इस काम में मेरा भतीजा या मेरा कोई रिश्तेदार शामिल ना हो, क्योंकि आज जो भी होगा उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी, आज जो भी होगा उसकी गर्दन कटेगी। आए अल्लाह मुझे शर्म से बचा ले, मेरे और मेरे खानदान का नाम गिरना नहीं चाहिए। मैं परसों से ही दुआ कर रहा था, जब वो आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा उस वक्त तक मुझे लगा कि ये मेरा ही कोई रिश्तेदार है। उसकी चाल, उसकी कद्दो कामत मुझे बतला रही थी, उसका निडर तरीके से बेबाकी के साथ आना और झोपड़ी में बेखौफ घुस जाना, ये मुझे बतला रहा था कि वो मेरा कोई रिश्तेदार ही है। जब वो अंदर घुसा और तुम्हारी बीवी ने उसको अपनी बातों में लपेटा और चिराग बुझ गया, तो मैं अंदर गया और चिराग बुझाने के लिए मैंने ही परसों कहा था तुमसे, लेकिन चिराग जब बुझ गया मैं अंदर गया। मैंने चिराग बुझाने के लिए इसलिए कहा था कि अगर चिराग चल रहा होता और मैं झोपड़ी के अंदर घुस जाता और मेरी नजर पड़ती उस मुजरिम के ऊपर,
और पता चलता कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है या मेरा कोई रिश्तेदार है, तो हो सकता था कि अपने रिश्तेदार या बेटे या भतीजे को देखकर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता और फिर मैं अपनी तलवार उसकी गर्दन पर न चलाता और तुम्हें बुलाकर रजामंदी का इजहार करता, ले दे के मामला बनाने की कोशिश करता और ये कहता कि कुछ मान ले ले और मामले को यहीं खत्म कर दे। हो सकता था अगर मेरा रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हें मनाता, शायद मेरी तलवार न चलती, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता, इसलिए मैंने चिराग बुझाने का हुक्म दिया था ताकि जब मैं तलवार चलाऊं तो मुझे यह पता ना हो कि मैं तलवार अपने बेटे, भतीजे या रिश्तेदार पर चला रहा हूं या किसी खैर पर। फिर मैंने तलवार चलाई, अल्लाह की कसम उस वक्त तक भी मुझे यकीन नहीं था कि मेरी तलवार किस पे चल रही है। मैं यही समझ रहा था ये कोई मेरा रिश्तेदार ही होगा। मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पे चलाई, जब तलवार से उसकी गर्दन कट के जमीन पे गिरी तो मैंने कहा चिराग चलाओ, क्योंकि मुझे ये देखना था कि ये कोई मेरा बेटा, मेरा भतीजा या मेरे गांव का रिश्तेदार तो नहीं है। जब चिराग तुम्हारी बीवी ने जलाया और जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो आसमान पर नजरें डाली, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आए अल्लाह, जिस आदमी को मैंने कत्ल किया और जो आदमी जिना करने आता था इसकी बीवी से, न वो मेरा बेटा है, न मेरा भतीजा है, न वो कोई मेरा रिश्तेदार है। ये काम भी एक यहूदी ही कर रहा था, यहूदी की बीवी के साथ। मरने वाले में कोई मुसलमान नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। इस पर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इन्ना लिल्लाह नहीं कहा। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से अदल और इंसाफ करते